आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद गलीज पाकिस्तानी सुअर के बारे में। देखो भाइयों, तुमने आज तक पॉलिटिशियंस को धर्म का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा अपने फायदे के लिए, लेकिन आज तुम यूट्यूबर को भी देख लोगे एक जो पाकिस्तान का, और इसका नाम सैयद अजान है। वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दे देता हूँ, अच्छा लगूंगा। मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं तनातन में आ तो दे तनातन। अरे नहीं लग रहा भाई फनी, मांझा। और शुरू में क्या बोला कि तू वीडियो पे रिएक्शन दे देता हूँ, अच्छा लगूंगा। सुअर लग रहा है, सुअर एक नंबर का। मैं ये पूछना चाहता आप मुस्लिम हैं? हाँ, क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। 500 वाला मुस्लिम। काफी लोग और तू 2 कौड़ी का साले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाइयों ये ना हिंदू धर्म की इज्जत करता है ना ही मुस्लिम, दोनों को अपने फायदे के लिए बढ़िया करके इस्तेमाल कर रहा है। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना है। अबे तभी तो मैं कहूँ मुझे गाय इतनी क्यों अच्छी लगती है, बस फर्क इतना है कि आपको जिंदा अच्छी लगती है और हमें भाई कर ली कॉमेडी, इधर आजा। धूत पे जूता मार दो, तेरी बुद्धि थोड़ी सी सही हो जाएगी। देखो कोई अपना रिलीजन चेंज कर रहा है, वो उसकी पर्सनल चॉइस, और अगर इसको कुछ बोलना था तो उस बंदे को बोलता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई ये गवार इन सारी बातों में सीधे गौ माता को ले आता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? वीडियो देखते हैं वीडियो। खुदी की कृपा हुई तब भाई इसे कोई रोक ले, जितने क्रिंजी एक्सप्रेशन दे रहा है रिएक्शन देते हुए, मेरे से नहीं देखे जा रहे हैं। क्या यार, हर वक्त मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। हाँ तेरी जिंदगी है नाली के अंदर, सुअर है ना तू, तो नाली में जाके कूद मर। और हर वक्त वीडियो बनाते रहता हूँ, उससे क्या मतलब है? घर पे तुझे आटा नहीं चाहिए, तेरे चावल नहीं चाहिए? अगर तू ये हेटफुल वीडियोस नहीं बनाएगा तो तेरे घर में खाना कहाँ बनेगा, दल्ले। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017 हमें लगा एलियन तो नहीं हो। जी। सारे डीले लोग इसी गुरुजी के शो में आते हैं। इस हिसाब से तो भाई तुझे सीधे गुरुजी के जाके कदमों में गिर जाना चाहिए, सुसरे भड़वे। नहीं भाई, एक नॉर्मल सी क्लिप है जिसके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, कुछ गलत नहीं उसमें, कुछ नहीं। वो भूल गए भाई अपने मैरिज का ईयर, उस पे ये पागल वाले रिएक्शन देने की क्या जरूरत है? इतने सारे लोगों के बीच में माइक पकड़ के कोई कुछ बोलता है तो होपलेस हो जाता है, भूल जाता है जो उसे बोलना होता है असल में। लेकिन भाई स्वर के बच्चे को ये सारी चीजें कहाँ पता होगा? ये तो अपना पाकिस्तान में बैठ के बंद कमरे में माइक पकड़ के हेट फैला देता है। वहीं पे दूसरी तरफ काफी सारे लोग मौलाना की, मौलवियों की क्लिप्स को लेकर उन्हें बीच में से काट कर एडिट करके आपके सामने पेश करते हैं इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए। तू भी वही काम कर रहा भाई, बस दूसरे धर्म के साथ। भाई क्यों बोला मैं इसे? भाई क्यों बोला इसे? मैं सुअर बोलना है। लेकिन फिर वहीं पे तीसरी कैटेगरी उन औरतों की आती है जो चंद लाइक्स और फॉलोअर कमाने के लिए हिजाब का मजाक उड़ाती हैं, जो कि इस्लाम में एक बहुत ही पावरफुल वेपन है एक औरत के लिए। मैं ना तुमसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, हिजाब इस्लाम के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था? वेल, इस सिंपल से सवाल का एक बहुत ही सिंपल जवाब है, ताकि इसको लड़कियां पहनकर अपनी इज्जत की हिफाजत करें। लेकिन वहीं पे काफी सारी औरतें इस हिजाब को पहनती हैं, इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। और अब आप कहेंगे यार हिजाब का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है? वेल, मैं बताता हूँ ना आपको। तू मत बता, मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है, रुक जा। देखो दोस्तों, ऐसे हो सकता है। इधर लगी है मियां खलीफा की वीडियो और इधर भाई उफ मजे। अगर तुम्हें भाई हिजाब की इतनी हिफाजत करनी है तो ये व्यूज के लिए ऐसी फोटोज क्यों लगा रहे हो थंबनेल में? एक पॉर्न स्टार को हिजाब पहना के, अगर तुम्हें इस चीज से दिक्कत है तो। अल्कोहल हराम है भाइयों, देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस्लाम में अल्कोहल क्यों हराम है। अब फोटो देखो भाइयों, क्या मस्त लगा रखी है इनने, बढ़िया क्लीवेज दिख रहा दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई की बात है और भाई के थंबनेल देख लो दोस्तों तुम खुद ही, और ना जाने इसको कितने मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। भाइयों अगर इसी वीडियो में मैं भाई भगवान की बातें करने लगूं बैठ के, और मेरा थंबनेल हो भाई मियां खलीफा, तो क्या मैं बढ़िया इंसान होऊंगा भाई? क्या मैं मेरे धर्म की इज्जत करता हूँगा? इस्लाम एक ऐसा वाहिद रिलीजन है जिसमें शराब को हराम कहा गया है, और शराब पीना इस्लाम में इतना बड़ा गुनाह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें वो फरमाते, भाई काफी ज्यादा रिलीजियस वीडियो है ये। ऐसे ही इसका दूसरा वीडियो है जिसमें भाई फिर से मियां खलीफा आ गई। अरे भैया तुम्हारी बहन है क्या ये, तो तुम हर इसको अपने थंबनेल पे लगा देते हो? मत यूज करो मेरा नाम। ईद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम तो है बेटे, तू नहीं रहा अब, अभी तो और रुक जा, पेलूंगा तुझे। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। बहुत कर लिया तूने मजे, बहुत आटा चावल कमा लिया तूने ये खराब खराब वीडियोस बना के अपने घर के लिए, अब नहीं।
अरे वही सवाल जो काफी सारे अंधभक्त हमारे प्यारे प्यारे इंडियन मुस्लिम बहन भाइयों से पूछते हैं, और वो सवाल है कि तुम मुसलमान सुअर क्यों नहीं खाते? अगर तुम्हारे इस्लाम में अरे शुक्रमना नहीं खाते भाई, अगर खा रहे होते तो अब तक जिंदा नहीं बचता, खा चुके होते तुझे दल्ले। अंधभक्त ना बड़े ही ना शुक्रे होते हैं, कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके 2 भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। वैसे तो भाई कितना गंदा हंसता है यार ये, आज तक इतनी बुरी हंसी किसी की नहीं देखी मैंने जितनी इसकी है। और भाई तू गाय के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? खाया तेरे बाप ने ऐसा हलवा कभी जिंदगी में? 450 रुपए किलो का हलवा है ये देख। तो अंधभक्त हर चीज को भगवान बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुअर जेन्युइनली इनका भगवान है जिसका नाम है विष्णु। काफी सारे अंधभक्त इससे मांगते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसकी इबादत करते हैं, और फिर हम मुसलमानों को ही। भाई हिंदू धर्म में हर चीज की इज्जत, हर चीज को प्यार देना सिखाया गया है, लेकिन भाई इन जैसे लोगों के दिमाग में पता नहीं कहां से भाई सुअर का गू भरा हुआ है। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भाई चीजें लेके आते हैं और लोगों को प्रवोक करते हैं। इसका यही कंटेंट है, यही चीज करके इसका घर चल रहा चलेगा। तो समझा देता हूँ कि जब तूफाने नूह आया था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में काफी सारे भाई ये सारी बातें मैं नहीं समझ पाऊंगा। अब मैं नहीं चाहता कि मैं मजाक में कुछ गलत बोल दूंगा इस झांटू की तरह किसी भी धर्म के लिए, लेकिन भाई मैं वही चीज कहूंगा कि अंदर तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, और भाई थंबनेल में मियां खलीफा लगा रखी है जी। Wait a minute. आज मेरा एक दोस्त एक हिंदू लड़की की नूड्स लीक करने वाला है, और ये वही भाई तेरे दोस्त बिल्कुल तेरी तरह ही है। हिंदू लड़की जिसने आफ्ताब और श्रद्धा के केस की वजह से मेरे दोस्त के साथ ब्रेकअप किया। मेरी बात मान के उस हिंदू लड़की ने उस कमीने के साथ पैचअप किया, और अब उसने उसकी गंदी तस्वीर। हाँ भाई गलत काम और गलत चीजें तो लोगों को सिखाता ही है, उस लड़की को भी सिखा दी तूने। और वो लड़की यहीं लाहौर में रहती है और एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्त मुझसे कहने लगा कि आइंदा के बाद अगर इसने मुझसे ब्रेकअप करने का सोचा भी तो ये तस्वीरें और वीडियो मैं वायरल कर दूंगा और इसको देख के मर्द अपनी आंखें सेकेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चल मुझे भी सेंड कर, मैं भी जरा रात को उस लड़की को देख के जरा। अरे भाई ठीक है मान गए यार, तुझे बिना हिलाए रात को नींद नहीं आती है, बंद कर अपनी हवस का नंगा नाच। यहाँ काऊ बीफ ASMR। ओके भाइयों भाई इतनी नौटंकी क्यों कर रहा है? अरे भाई साहब करे भी क्यों ना, पूरे महीने उल्टी सीधी वीडियोस बना के उसकी पेमेंट आ जाई है तो घर पे 2 वक्त का खाना बनाए तब। देखो भाइयों गाय को जो है हिंदू धर्म में पूजते हैं, अब इसको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से ये हिंदुओं को प्रवोक कर सकता है ये चीज करके। ये वही चीज कर रहा है जिससे कि इसकी एंगेजमेंट बढ़े, लाइक शेयर आए, और ये एक बहुत कॉमन सी चीज है जो इस जैसे लोग हिंदू लोगों को प्रवोक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रहा नहीं जाता, मुंह में पानी आ गया, देन फिर इस जैसे लोग भाई इसको सपोर्ट करने आ जाते हैं, जिसको देख के और खुश होता है और ऐसी वीडियोस बनाता है। भाइयों इसकी वीडियोस देख के तुम्हें लग रहा होगा कि इसे मांस मछली की भूख है ना, इसे असलियत में जो भूख है वो है अटेंशन की। और भाई इसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये इस तरह से बीफ खा के वीडियो नहीं बनाएगा तो इस भड़वे के भीख मांग के खाने के दिन आ जाएंगे। यार प्लीज हिंदू और उनके भगवानों की बिल्कुल भी इंसल्ट मत करें। दोस्तों ये पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, ये इसी की वीडियोस है 2 साल पहले की, जब ये हिंदुइज्म के सपोर्ट में वीडियोस बनाता था, क्योंकि तब इसको ऐसा करके टेंशन मिल जाता था। लेकिन जब ये चीज नॉर्मल हो गई, लोगों ने इसको भाव देना कम करा, तो ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट में आके वीडियो बनाने लगा। फिर इन जैसे ही लौंडे होते हैं भाइयों जो अपने माँ बाप की सोने की चैन गिरवी रख के नशे करते। उन 12 कमेंट्स में से एक कमेंट इतना गंदा और वाहियात था जिसमें वो गणेशा और हनुमान को जो है ना हाथी और बांदर के सर वाला, और शिवलिंग को जो है ना प्राइवेट पार्ट से वो कंपेयर कर रहा था। और अब जो लोग ये कहेंगे कि यार तू एक मुस्लिम हो के हिंदुओं की क्यों साइड ले रहा था, चलूँ मैं मुसलमान ही हूँ और मैं हिंदुइज्म की नहीं इस्लाम की साइड ले रहा हूँ, बिकॉज हमारे इस्लाम में किसी दूसरे धर्म को तकलीफ पहुँचाना सख्ती से मना फरमाया गया। और भाई ये इंसान दिमाग से पागल है, भूखमरी के कारण इसका दिमाग सही से काम नहीं करता आजकल। हर धर्म ये सिखाता है भाई कि प्यार से रहो, इज्जत से रहो, लेकिन भाइयों कुछ नाजायज बालक हैं जो गलती से पैदा हो गए हैं माँ बाप की मौज मस्ती के बीच में, वो भूल जाते हैं ये चीज। और भाई मुझे भी एक पाकिस्तानी मुस्लिम का कमेंट आया था, वो ये कह रहे थे कि जैद अजान एक बेरोजगार इंसान है जिसको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ नफरत फैलाता है और अपना घर चलाता है। लेकिन फिर मैंने उस भाई को समझाया कि नहीं, किसी के बारे ये सब नहीं कहना चाहिए, सीधे घर जाके उसके मुंह पे जूते मारने चाहिए। जाओ।
अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस जंगली भैंसे के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसके रिस्पांस में ये मुझे कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे गाय का गोश्त ऑफर किया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अबे नौटंकी बंद कर। जिस हिसाब से तू ये जंगली भैंसे की तरह फैला हुआ है, तू तो पक्का बीफ खाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू। भाई तेरे इस लॉजिक से तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो उल्टी सीधी बातें करता है वो टट्टी खाता है। तो तू खाता है? अरे सॉरी, ये तो खाता ही है भाई। तेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता तो हुआ नहीं है कि तू ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस बनाएगा और मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। भाई मुझे दे दियो जब आप तेरे में कूदा हो तो। वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में भी यही कहना चाहूंगा, हर धर्म और मजहब की इज्जत करें। शुक्रिया। अच्छा, अरे ये इज्जत तब कहाँ चली जाती है जब तू अपने धर्म से अलग किसी और धर्म के बारे में बात कर रहा होता है। कहाँ चली जाती है? स्वर्ग की गांड। इंडिया या हिंदुस्तान से मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं, मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। कल मैंने इंडिया से एक ऐसी वीडियो देखी जिसको देखकर कल मैं सारी रात रोता रहा और मैं सही से सो भी नहीं सका। अरे सारी रात नहीं भाई, तू हमेशा रोता रहता है। कभी अपने घर में बैठ के भूखमरी से और कभी इंटरनेट पे अपनी वीडियोस में आके। कुछ खाने को दो ना साहब। अरे भोसड़ी के भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भेंचोद। और वो वीडियो ये थी जिसमें इंडिया से दो गरीब और मासूम बच्चियां जिन्होंने खुदाई जाने कितने दिनों से रोटी नहीं खाई थी, बहुत ही ज्यादा रो रही थी। पुराने जाने वाले सख्त दिल लोगों को कर्तव्य दिखा रही थी और वो लोग इन बेचारी दो मासूम बच्चियों को इग्नोर करके, सॉरी, इंसानियत को इग्नोर करके अपनी रोज की भाग दौड़ में बिजी थे। अब मेरे जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, मुझे आपसे ये मदद चाहिए कि अगर आपका इन मासूम बच्चियों के साथ कोई कांटेक्ट है या फिर आपको पता है ये कहाँ पे रहती हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दें। मैं आपको कुछ पैसे वगैरह भेजूंगा जिनसे आप इन मासूम बच्चियों को बहुत सी चीजें खाने को खरीद के दे सकते हैं। और दूसरी अबे भाई गरीब तेरे पाकिस्तान में ज्यादा है, वहाँ खिला दे। सॉरी, खुद खा ले भड़वे। और अगर तुझ पे पैसे हैं ही तो एक काम कर, वो अपने पीएम को दे दे, क्योंकि वो खुद चाइना के सामने कटोरा लेके खड़ा है। वो एक 100 रुपए और मिलेगा, शाम को लौटा दूंगा। क्या यार, मैं हर वक्त वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज मैं फिर हर वक्त वीडियोस बनाता रहता हूँ। तेरे पास कोई और काम है हेट फैलाने के अलग? आज मैं वीडियो देखूंगा। ये मंदिर पता नहीं कहाँ का है जहाँ पर कुत्तों की पूजा होती है, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कोई हिंदू भाई है जो भाई इसके एक्सप्रेशन, भाई मैं चप्पल खाए इसके दांत तोड़ता हूँ पहले, सही से बता सके, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है इनकी पूजा क्यों होती है। अरे भाई इसको क्यों बता दिया इस मंदिर के बारे में? अब ये वहाँ का एड्रेस निकालेगा और वहाँ जाके कुत्ते भी खाएगा। मत बताओ भाई इसे। और वैसे मैं तुझे बता दूं बहन के भैये, हमारे इधर बंदूक और तलवारों की भी पूजा होती है। चाहिए तुझे? मारू तेरी गांड पे गोली। कंट्रोल धीरू भाई, कंट्रोल। अबे एक तो इसके एक्सप्रेशन देख के मुझे वैसी खुंदक चढ़ जाती है। ये कुछ बोले ना बोले, इसकी शक्ल देखती खुंदक चढ़ रही है। अंबानी ने अपने बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। अंबानी ने रिहाना को परफॉर्म करने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए, लेकिन फिर भी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए रिहाना की ड्रेस फट गई, जिससे अंबानी को बड़ी शर्मिंदगी हुई। रिहाना की ड्रेस फट गई यहाँ से हल्की सी, तो अंबानी को क्यों शर्म आएगी? भाई ये जेलेसी बोल रही तेरी, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि भाई तुझे तो जलन होगी ही ना। अंबानी की शादी का बजट देख के तेरी वैसी फट गई होगी कि इतनी तो पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है जितना इसने शादी में खर्च कर दिया। कतरीना कैफ और जानवी कपूर की तो उस रिहाना के साथ टुमके मारते हुए वीडियो भी वायरल हुई है। अबे यार ये तो फिर एक्टर्स हैं, लेकिन बिल गेट्स भी आया। भाई इस वीडियो के अगर तुम इसके लाइक्स देखोगे सिर्फ 5500, और जहाँ ये हिंदू फोबिक वीडियोस बनाता है, हिंदू धर्म या फिर इंडिया के बारे में आगे कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, वहाँ इसको आते हैं लाइक भर भर के। वही चीज देख के इसको मिलती है मोटिवेशन, इसको मिलती है खुशी। अभी इसका हमने शुरू में एक वीडियो देखा था जिसमें कह रहा था कि हिजाब पहन के लड़कियां अपने फायदे के लिए, व्यूज के लिए वीडियोस बना रही हैं आजकल। भाई तू भी तो सिमिलर चीज ही कर रहा है ना। वो हिजाब को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और तू हिंदू धर्म को। इस्लाम में इंस्टाग्राम पर कम कपड़े पहनकर नाचने गाने वाली लड़कियों को फॉलो करना हराम है। तो आज ये तुम्हारा अजान भाई फजर की नमाज पढ़ के सो जाता है और जाके 11 बजे उठता है। उठने के बाद मैं अपने लिए एक प्यारी सी कॉफी बनाता हूँ, और कॉफी बनाते वक्त इंस्टाग्राम पर मैं भाई इसके लिए दूध और कॉफी दिखाना ही फ्लेक्स है, मानो या ना मानो तुम सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो कमेंट्स में मेरी एक प्यारी सी मुस्लिम बहन मुझे तनकीद करते हुए ये कहती हैं कि कैसे मैं दीन और दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर इतने कम कपड़े पहन। भाई ये इसी की दूसरी आईडी होगी जिससे इसने कमेंट किया होगा, क्योंकि अच्छी बातें तो 1 घंटा नहीं बताता भाई।
पहनने वाली हॉट लड़कियों को फॉलो कर रखा है। और जब मैंने अपनी फॉलोइंग लिस्ट चेक की तो अस्तगफिरुल्लाह मैंने 400 से भी ज्यादा इस तरह की लड़कियों को फॉलो कर रखा था। बताता चलूं कि 400 भाई 400 भाई किस कदर का मुट्ठल इंसान है, देख रहे हो तुम। और आगे ज्ञान देता है इस्लाम और हिंदू धर्म पे। चलूं कि इस गोलू मोलू से बच्चे का नाम है अभिनव अरोड़ा और इसके माँ बाप को वही फार्मूला मिल गया है जो फार्मूला शास्त्री की माँ को मिल गया था और वही फार्मूला जो गोबर किंग की माँ को भी मिला था। अरे वही फार्मूला यार के इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप किस चीज की है, इन फेक बाबाओं की। इस बच्चे के माँ बाप ने इसको स्कूल से छुड़वा कर बाबागिरी में लगा दिया, लेकिन एक छोटा सा अंतर है जहाँ पर शास्त्री और गोबर किंग के भाई हम भी इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग होता है। इस भड़वे का तरीका बहुत ज्यादा गंदा है। उस बच्चे को हमने भी चीजें बोली, उसके माँ बाप को हमने भी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन एक 12-13 साल के बच्चे का नाम बिगाड़ कर उसे गाली देना कॉमेडी नहीं होती है भाई। फिर से भाई कह दिया यार, भाई आदत बुरी है ना मेरी लोगों को इज्जत देने की। हो गए थे अपने बच्चों को फेक बाबा बनाने में, वहीं पे इसके माँ बाप से हल्की सी चूक हो गई और ये बच्चा बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। भाई कम से कम उसके माँ बाप उसको पूजा करना सिखा रहे हैं, अगर उसका वो यूज भी कर रहे हैं तो किसी और धर्म के बारे में उसे उल्टा बोलना नहीं सिखा रहे हैं। तेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं बे? तेरे घर वालों से इतनी सी नहीं बहुत बड़ी सी चूक हो गई है। तेरे पिताजी को तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यार अंकल उस रात कॉन्डम पहन लेते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ भाई उनकी भी अपनी परेशानी होगी। भूखमरी में तो इंसान सबसे पहले खाने खरीदता है ना।